हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। आज की क्लास से हम शुरू करेंगे ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डाटाबेस का, विच इज़ रिलेटेड टू डेली लाइफ ऑफ एनी पर्सन और यूज़र। आप बैंक में जाते हैं, आप वहाँ से अपना पैसा विड्रॉ करते हैं या डिपॉजिट करते हैं। दैट डिपॉजिट और विड्रॉइंग ऑफ मनी इज़ कॉल्ड एज ए ट्रांजेक्शन। हम कहते हैं कि आपने एक ट्रांजेक्शन करी। या आप एटीएम जाते हैं, अपने एटीएम पिन को एटीएम मशीन के अंदर इंसर्ट करते हैं, देन यू एंटर योर पिन नंबर, द अमाउंट टू बी विड्रॉ, एंड फाइनली यू विल गेट द मनी। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, एटीएम मशीन में जाना, कार्ड को इंसर्ट करना, पिन नंबर डालना, अमाउंट डालना और उसके बाद पैसे कलेक्ट करना, ये सारे प्रोसेस को एक लॉजिकल यूनिट डिस्क्राइब करती है और उस लॉजिकल यूनिट को हम टेक्निकल टर्म्स में ट्रांजैक्शन कहते हैं। सो ट्रांजैक्शन इज़ ए प्रोग्राम यूनिट हुज एग्जीक्यूशन में चेंज द कंटेंट्स ऑफ ए डाटाबेस। अब जैसे अगर हम एटीएम का ही एग्जांपल लेते हैं, तो सपोज़ आपके बैंक अकाउंट के डाटाबेस में, जो आपका बैंक का डाटाबेस है, सपोज़ उसमें अमाउंट थी 10,000। आप एटीएम में गए, आपने पैसे विड्रॉ करे 5,000। तो जो पूरा प्रोसेस होगा वो क्या होगा? तो जो पूरा प्रोसेस क्या होगा डाटाबेस के अंदर जब ट्रांजैक्शन होगी, लेट्स से आर इज़ यूज टू डिनोट रीड ऑपरेशन। सबसे पहले जब आप 5,000 रुपीज़ एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि एटीएम मशीन क्या करेगी, आपकी जो बैंक की करंट डिटेल्स हैं उसको रीड करेगी। सपोज़ ए आपके बैंक में करंट मनी है, तो रीड किया आपके अकाउंट का बैलेंस, उसमें से 5,000 डिडक्ट किया एंड फाइनली न्यू बैलेंस को राइट कर दिया। तो ये एक ऑपरेशन है रीडिंग, ये एक ऑपरेशन है राइटिंग और ये एक ऑपरेशन है अपडेटिंग। और इन तीनों ऑपरेशन से मिलके बनती है ट्रांजैक्शन। सो डाटाबेस में देखिए, आपके आफ्टर ट्रांजैक्शन डाटाबेस में चेंज आ गया। पहले जो डाटाबेस 10,000 था वो 5,000 के ऊपर आ गया, बट द डाटाबेस बिफोर ट्रांजैक्शन and database after transaction, suppose this is after transaction operations। database जो आपका ट्रांजैक्शन से पहले है और जो डाटाबेस आपका ट्रांजैक्शन के बाद है, that should be consistent। आगे हम देखेंगे एसिड प्रॉपर्टीज़ में कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है। फिलहाल अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांजैक्शन से पहले का डाटाबेस और ट्रांजैक्शन के बाद का डाटाबेस एक कंसिस्टेंट स्टेट में होना चाहिए। क्लियर? सो ट्रांजैक्शन की एक और डेफिनेशन है यहाँ पे, ये आप नोट कर सकते हैं, दैट इट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए लॉजिकल यूनिट ऑफ डाटाबेस प्रोसेसिंग दैट मस्ट बी कंप्लीटेड इन इट्स इंटायरिटी टू इंश्योर करेक्टनेस। इसका मतलब क्या है कि ट्रांजैक्शन एक लॉजिकल यूनिट है जो कंप्लीट होनी चाहिए पूरी, अदरवाइज अगर कंप्लीट नहीं होगी, बीच में ही ट्रांजैक्शन अधूरी रह जाएगी, तो क्या होगा, आपका डाटाबेस इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वी विल सी सम प्रॉपर्टीज ऑफ डाटाबेस विच आर टर्म्ड एज एसिड प्रॉपर्टीज। फ्रॉम ए वी मीन एटॉमिसिटी, फ्रॉम सी कंसिस्टेंसी, from I isolation, and from D durability. Now let's see each of the property in detail. So the first property that we will study is atomicity. What do you mean by atomicity? It ensures that the transaction will run to completion as an individual unit, at the end of which either no changes have occurred
to the database or database has been changed in a consistent manner. तो एटॉमिसिटी से हमें क्या पता लगा, या तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो या बिल्कुल भी ना हो, इसलिए एटॉमिसिटी को हम कहते हैं ऑल और नन, या तो पूरा हो या फिर बिल्कुल भी ना हो. अब जैसे इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेके चलते हैं पूरा एटॉमिसिटी और बाकी प्रॉपर्टीज़ के लिए. सपोज एक ट्रांजैक्शन है दैट ट्रांसफर्स ₹500 फ्रॉम अकाउंट ए टू अकाउंट बी, और उस ट्रांजैक्शन के ऑपरेशन है वो ऐसे हैं. ए की वैल्यू रीड करी, ए में से हम 500 डिडक्ट करेंगे क्योंकि ए में से हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं बी को. देन राइट द वैल्यू ऑफ ए की अपडेटेड वैल्यू राइट कर दी. देन रीड बी. अब बी के अंदर हमने जो ए में से डिडक्ट किए थे वो ऐड कर दिए. एंड देन फाइनली राइट बी. तो सपोज ये एक ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं टी आई सपोज, और इस ट्रांजैक्शन के थ्रू हम कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं ए से बी में. नाउ अब एग्जांपल लेते हैं हम. सपोज ए के पास इनिशियली पैसे थे 2000 और बी के पास थे 3000. अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रांजैक्शन और आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन कितना आएगा आपका अमाउंट. ये हम तब ले रहे हैं जब डाटाबेस कंसिस्टेंट मैनर में चेंज हो रहा है. आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ए के अकाउंट में कितने आ जाएंगे, 2000 माइनस 500, डेट मीन्स 1500, और बी के अकाउंट में कितने आ जाएंगे, 3000 प्लस 500 विच इज़ 3500. और अब अगर आप इन दोनों का सम करते हैं तो डेट विल बी 5000 विच इज़ इक्वल्स टू द इनिशियल. तो इसका मतलब है डाटाबेस मेरा कंसिस्टेंट मैनर में चेंज हो गया. दिस इज़ व्हेन ऑल द ट्रांजैक्शंस आर कंप्लीटेड. बट व्हाट if suppose at this state power failure occurs. अगर स्टेट पे पावर फेलियर हो जाएगा आपका तो देखिए अब क्या होगा. ए के अकाउंट में कितने रह जाएंगे, 1500, क्योंकि ए में से डिडक्ट हो चुका है. बट बी में अब ऐड नहीं होगा क्योंकि पावर फेलियर हो गया है. तो बी के अकाउंट में कितने हैं, सिर्फ 3000. और अब अगर आप इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 4500, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 5000 और इनिशियल स्टेट. सो दिस विल लीड इनटू इनकंसिस्टेंट database state. That is why we say that transaction should follow the property of atomicity or all or none. इसका एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल ये भी है कि जब आप एटीएम से पैसे विड्रॉ करने जाते हैं, कई बार आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं बट आपको फिजिकल फॉर्म में मनी नहीं मिलती. तो उस केस में क्या होता है, आप बैंक के कस्टमर केयर को फ़ोन करते हैं, उनको अपना ट्रांजैक्शन आईडी बताते हैं, अपनी डिटेल्स बताते हैं, और आफ्टर 24 और 48 आवर्स यू विल सी दैट आपके अकाउंट में पैसे दोबारा से ऐड हो जाते हैं. दैट इज़ एटॉमिसिटी, बिकॉज या तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो या फिर बिल्कुल भी ना हो. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंसिस्टेंसी और करेक्टनेस. वी हैव ऑलरेडी सीन द एग्जाम्पल ऑफ कंसिस्टेंसी इन द previous slide. It ensures that if the database was in consistent state before the start of transaction, then on termination the database will also be in a consistent state. जैसे पीछे वाले एग्जाम्पल में कंसिस्टेंसी का मतलब क्या था, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ अकाउंट ए और बी बिफोर ट्रांजैक्शन
should be equals to sum of A or B after transaction, which we have seen in case of power failure, consistency can be lost. So consistent data means that अगर आपके अकाउंट में पहले ट्रांजेक्शन से पहले कुछ पैसे हैं और आप जिसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसके अकाउंट में कुछ पैसे हैं, तो उनका कुछ सम होगा. सपोज दैट सम इज़ 10,000 रुपीज़. सो अगर आप अपने अकाउंट में से 500 रुपये किसी दूसरे यूज़र को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो आफ्टर ट्रांजेक्शन द सम शुड ऑल्सो बी 10,000. भाई आपके अकाउंट से 500 माइनस हो जाएगा अगर यहाँ से, तो दूसरे के अकाउंट में 500 ऐड हो जाना चाहिए. तो जो सम आता है वो इक्वल होना चाहिए. दैट इज कंसिस्टेंसी ऑफ ए डाटाबेस. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आइसोलेशन. आइसोलेशन का मतलब है एक ट्रांजैक्शन जब काम कर रही है तो दूसरी ट्रांजैक्शन को ये नहीं पता होना चाहिए कि उसमें क्या काम हो रहा है. By definition, it indicates that the action performed by a transaction will be isolated or hidden. Will be isolated or hidden from outside the transaction until it terminates. Suppose एक ट्रांजेक्शन है T1 और एक ट्रांजेक्शन है T2. T1 ने A की वैल्यू रीड करी, A में से 500 माइनस करे, A की वैल्यू राइट कर दी. इसी के बाद T2 ने भी A की वैल्यू रीड करी, B की वैल्यू रीड करी और इन दोनों का सम प्रिंट कर दिया. क्लियर? आफ्टर दिस ऑपरेशन, सपोज इफ T1 रीड्स वैल्यू ऑफ B, इंक्रीजेज द वैल्यू बाय 500 जो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं पैसे शुरू से, एंड राइट द वैल्यू ऑफ B. अब देखिए क्या होगा अगर ये दोनों आइसोलेशन में काम नहीं कर रही हैं, तो T2 कितना वैल्यू प्रिंट करेगा इस केस में. A का वैल्यू हो जाएगा 1500, B के वैल्यू तो सेम ही रहेगा अभी क्योंकि ये ट्रांजेक्शन तो हुई नहीं थी, वो रहेगा 3000. तो जो ये वैल्यू प्रिंट कर देगा वो प्रिंट कर देगा 4500, विच इज़ इनकरेक्ट बिकॉज ट्रांजेक्शन T1 जब कर रहा है पूरा तो उसके बाद दोनों का सम आना चाहिए 5000. दैट मीन्स अ ट्रांजेक्शन रिजल्ट शुड नॉट बी एक्सेसिबल टू अनदर ट्रांजेक्शन अंटिल फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड और इट टर्मिनेट्स. क्योंकि अगर बीच में ही आप उसके रिजल्ट्स को दूसरा ट्रांजेक्शन एक्सेस कर पाएगा तो दैट में लीड टू इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स. The final property of ACID is durability. It says all updates done by a transaction must become permanent. It is basically a commit operation of any transaction or database operation that ensures that commit action of a transaction on its termination will be reflected in the database. कि जो भी आप लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, सपोज ए में से आप 500 माइनस कर रहे हैं, दैट इज़ ए लॉजिकल ऑपरेशन, तो फिजिकल डाटाबेस के अंदर भी वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए आफ्टर ट्रांजेक्शन बिकम्स परमानेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल फॉर मोर ट्यूटोरियल्स ऑन डाटाबेस एंड अदर कंप्यूटर साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स. थैंक यू.